Children, if we see chapter number 2, the Industrial Revolution and the Rise of Imperialism, let us understand what is Industrial Revolution. ये Industrial Revolution है क्या? Important. What is Industrial Revolution? See children, the Industrial Revolution was a transition to new manufacturing process from about 760 to 1870. ये 760 से लेकर 1870 तक का जो फेज था चिल्ड्रन, ये फर्स्ट फेज कहलाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. एंड इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ रेडिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड. बहुत सारे चेंजेस आ गए थे हमारे वर्ल्ड में सभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से. दिस ट्रांजेक्शन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो ट्रांजेक्शन था, इट इंक्लूडेड लॉट ऑफ हैंड प्रोडक्ट्स मेथड टू द मशीन्स. एक्चुअली जो लोग हाथ से काम करते थे, नाउ इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन्स. न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वाज देयर. आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी. इंक्रीज ऑफ स्टीम पावर स्टार्ट हो गई थी. द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड द rise of the factory system. Understood बात है, जब एक फैक्ट्री आएगी तो then definitely the next factory will also come. When they will think for one factory, they will think for the other factories also. So means like this the production started. और जो ये ड्रास्टिक चेंज था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड. सी चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड में फर्स्ट रेवोल्यूशन नहीं था. इससे पहले भी एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था, वो भी 17th सेंचुरी में ही था. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन did not brought a lot of changes in England, but this agriculture revolution did not brought a lot of changes in England, but this industrial revolution brought a lot of changes during 760 to 1870. इसलिए इसे फर्स्ट फेज कहा जाता है रेवोल्यूशन का. Now if you see, जब ये इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था, आफ्टर दैट स्लोली और यू कैन से ग्रेजुअली द थिंग्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, इनमें जल्दी हुआ था. फिर उसके बाद स्लोली द rest other parts of the world, empires. Now if we see industrial revolution, अगर हम देखे जाए, industrial revolution is still continuing in today's generation. ऐसा तो है नहीं कि आज भी industrial revolution हमारी उसमें नहीं है, सोसाइटी में आज भी है. अगर आज हम अपना घर ही देख ले तो just see we have number of gadgets, number of technologies in our own house. Earlier days. Now I would like to tell you what exactly happened in pre-industrial revolution. पहले क्या हुआ करता था exactly. Then I'll come to industrial revolution. See children, pre-industrial revolution अगर आप देखा जाए तो the most important thing in pre-industrial revolution was farming, खेती बाड़ी. You can say the farming was the main occupation of the majority of the people अराउंड द वर्ल्ड. और अगर देखा जाए तो 80-90% लोग जो थे वो मेनली फार्मिंग में ही थे. और ये फार्मिंग का जो एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्शन है, जो ये काम है, ये कई हज़ारों साल से चलता आया, कोई नया काम नहीं था. अब इसमें क्या होता था, जो फार्मिंग लोग करते थे, जो 80-90% लोग जो फार्मिंग वाले थे, दे यूज़ टू लिव वेरी क्लोज टू द फूड सोर्स. वो बहुत जो उनकी खेती वाला एरिया था ना, दे यूज़ टू लिव वेरी क्लोज टू दैट एरिया. व्हाई? बिकॉज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वाज नॉट देयर. अब जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ विल नॉट बी देयर, हाउ दे विल बी स्प्रेडिंग द फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द area. इसीलिए that is why the cities were very limited, people were very limited in this particular area, so that the food can be distributed in a very proper way, or you can say in the other words, the food everyone should get the food in that area. इसलिए cities बहुत छोटी हुआ करती थी and the people were very limited. Just because of the transport facilities, they cannot distribute the food everywhere. That is why the areas were very limited. Now if we see the next point, all commodities were local, means they were made in the local market. commodities जो थी, जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गया, मीन्स दे पीपल यूज टू मेक देयर ओन, या फिर वो लोकल मार्केट में बन जाएंगे, या फिर वो लोग अपने अपने घरों में बना लेते थे, सो दैट दे कैन नॉट लोकल मार्केट, सो दैट दे कैन यूज़ देयर प्रोडक्ट्स. ऐसा नहीं था कि मीन्स दे हैव टू बाय फ्रॉम समवेयर एल्स. अब ये लोग क्या करते, दे वर होममेड प्रोडक्ट्स, तो अपना बनाया, अपना यूज़ कर लिया. एंड फ्यू रेयर प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो देयर. वो फॉरेन गुड्स हुआ करते थे.
and they were very expensive, so वो तो राजा महाराजा यूज़ कर सकते थे, and no one else can use, so they were very expensive and they were very rarely used in any of the area. If next point, if we see, the production of goods was for use rather than profit. In this, goods which were made in the local markets was limited, and they never thought of the extra benefit, because they cannot go and sell it in the area because of the transport issues which they cannot afford to. Just because of this, they made limited things for the people of the local area. अब इसमें ये, in this thing what happened actually, whatever things, जो भी वो means the extra जो चीज़ें बनती थी वहाँ पर, they people never thought of their extra benefits, their means extra profit. They never thought कि अरे हम सामान बना लेते हैं और किसी एरिया में जाके बेच लेंगे. Means that also they cannot afford to do. Why? Because of the transport facilities. So whatever things were made in that particular area, वो वहीं यूज़ हुआ करती थी लोकल मार्केट्स में, और एक्स्ट्रा नहीं बना करती थी. Next thing is weapons which could kill few people at once. They do not have such weapons, and if they had, they also cannot kill more than maximum 4 to 5 people. Industrial revolution made lot of weapons. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो भैया वेपन्स आए. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तो आपको पता ही है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तो वेपन्स किस तरह से होते थे. कोई ऐसे खास वेपन्स, बंदूक और तो होती ही नहीं थी. ओनली द नाइफ एंड ऑल्स. पीपल यूज टू डू स्वॉर्ड्स से. ऐसा तो कुछ था नहीं कि मतलब लॉट ऑफ पीपल कैन बी किल्ड एट वंस. सो वेपन्स का भी वो नहीं था इसमें. Last point was travel and communication between far off places. This was the most important thing जो actually उस समय people never thought of. People never thought of such things, that far off place there, just because of the communication. People never thought. You can say it was very rare or it was not existence. Means था ही नहीं. During the medieval age, जो medieval period हमारा था, उस समय लोगों ने ये सोचा था. People thought of sending the messages from one place to the another. अब उसमें भी क्या होता था कि 100 किलोमीटर पर एक आदमी को खड़ा कर दिया जाता था कि जी आप, अब एक जना दूसरी जगह से आया है 100 किलोमीटर करके, फिर उसको दे दिया, फिर वो 100 किलोमीटर चला गया. मीन्स दैट टाइम दे थॉट यस दिस कैन बी डन. वो भी medieval ages के समय, बट उससे पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था. सो दिस वॉज द फ्यू मेजर कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द industrial revolution. In the next chapter, in the next lecture, I will be telling you about the industrial revolution, exactly what all happened, what all drastic changes this England brought during this industrial revolution.